जय माँ भगवती विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी की कृपा मैं आप समस्त लोगों के सामने जगत जननी माँ श्री जगदम्बा विशेष श्री विंध्यवासिनी जी की कृपा से उपस्थित हूँ। आप समस्त भक्तजनों को मेरा सत सत नमन। भगवान की कृपा जो है सदैव आप लोगों के ऊपर बनी रहे, भगवती की कृपा सदैव आप लोगों के ऊपर बनी रहे। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में माँ का घट स्थापन हो रहा है, जो विशेष नवरात्रि का जो ये 9 दिन का पर्व है। इस 9 दिन के पर्व में किस प्रकार से पूजन करें, कौन से पूजन किस दिन कैसे करें, इसकी भी विशेष महत्ता होती है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी और जगत जननी श्री चंद्रिका जी की कृपा से हम आज श्री शुभ संवत 2080 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के 22 चैत्र नवरात्रि 2023 तिथि में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन 22 मार्च प्रतिपदा तिथि में माँ शैलपुत्री की जो है पूजा करने का जो है विधान है। इसमें ये माँ जो जगत जननी है, जगदम्बा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगत जननी को प्रणाम करके हम जो है आप लोगों को भी कहते हैं कि प्रतिदिन जो है माँ भगवती को प्रणाम करें। और इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज नवरात्रि के प्रथम दिन हम नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। तो अपने जगदम्बा हैं, ये सब लोगों का कल्याण करती हैं, हमारा भी कल्याण करती हैं और ये सौभाग्य को बढ़ाने वाली है, अखंड सौभाग्य को प्राप्त कराने वाली ये जो जगत जननी जगदम्बा है, इनके लिए हमको जो है श्रृंगार आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जिसको अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति का जो विशेष ये पर्व है, इसमें हमको 16 श्रृंगार माँ को अर्पण करना चाहिए। ये हमारी माँ है, ये हमको निरंतर ही प्रसन्न ही देखना चाहती हैं, अपितु कभी दुखी नहीं देखना चाहती। इसलिए जगत जननी की कृपा हमको प्राप्त होना चाहिए। ये यश को देने वाली हैं, यशस्वंतम यशवंतम यशवंत को देने वाली हैं, विद्या को प्रदान कराने वाली हैं, बुद्धि को प्रदान कराने वाली हैं। हमारी माँ सौभाग्य को प्रदान कराने वाली है, ये सौभाग्य वर्धती माँ है। इसलिए हमको विशेषतः जो है माँ के समस्त कार्यों का अनुकरण करके माँ भगवती की पूजा का महात्म करना चाहिए और व्रत आदि का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। इसमें नियम संयम बहुत आवश्यक है। इसलिए माँ भगवती की कृपा विशेष प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार से 9 दिनों तक जो है माँ की पूजा आराधना करते रहना चाहिए। बात करें नवरात्र में कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं, उसका कितना महत्व है? देखिए, मौन व्रत का जो विधान है, इससे जो है निगेटिव जो ऊर्जा होती है शरीर की, ये समाप्त हो जाती है। आप अनुभूति नहीं करेंगे मौन में कितनी बड़ी शक्ति है। मौनम सुकृति लक्षणम। अगर आप मौन रह जाएं तो उसमें बहुत, इस शरीर को जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। अपितु मौन रहने का जो नियम है, तो मौन विशेष तिथियों में, नवरात्रि में मौन रहने का कोई विशेष महात्म नहीं है। नवरात्र में मौन रहने का कोई महात्म नहीं है। नवरात्र में मौन रहने से कुछ जो है वो नहीं है। इसमें जैसे अगर कोई व्यक्ति मौन रहना चाहता है, मौन व्रत रखना चाहता है, तो वह अपने शारीरिक ऊर्जा को जो है भरपूर पाता है और माँ ऊर्जावान ही है। इसलिए जो है समस्त ग्रहों का जो है निराकरण करके माँ जो है भगवती उसकी भी रक्षा करेंगी। मौन रहने का कोई विशेष जो है उसमें महात्म नहीं है, मगर हाँ, मौन होने से एक आत्मीय शक्ति जो है, एक आध्यात्मिक शक्ति जो है हमारे शरीर में प्रविष्ट होती है और हमको ऊर्जावान बनाती है। इसमें है कि 9 दुर्गाओं का जो विधान है, तो पहले दिन हम चैत्र
नवरात्रि के प्रथम दिन यानी 22 मार्च को हमको जो है प्रतिपदा तिथि में माँ शैलपुत्री का पूजन घट स्थापन करना चाहिए और लाल वस्त्र जो है माँ को चढ़ाना चाहिए। उसमें नारियल, पान, सुपारी, बतासा आदि जो है रख कर के माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन 23 मार्च को द्वितीया तिथि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। इसी प्रकार प्रतिदिन 9 दिनों तक जो है माँ की पूजा करने का जो है विशेष जो है सामग्रियों के साथ माँ भगवती की पूजा करें और घर के प्रत्येक सदस्य को माँ भगवती के चरणों में प्रीति रखनी है। प्रीति के साथ जो है हमको धर्म पर भी चलते हुए माँ के जो है समस्त जनों के साथ जो है माँ को दंडवत प्रणाम करना है। माँ की कृपा सभी लोगों पर बनी है, बनी रहेगी। ये आदि काल से चल रही है और अनादि काल तक जो है हमारे सभी लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी, भगवती की कृपा बनी रहेगी। विशेषतः विंध्यवासिनी माँ की भी कृपा जो है हम सभी लोगों के ऊपर बनी हुई है। तो इस प्रकार जो है हम प्रतिदिन माँ के जो है अलग अलग रूपों की अलग अलग प्रकार से पूजा कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार से पूजा में माँ की अलग अलग सामग्रियों का भी जो है अनुसरण कर सकते हैं और ला सकते हैं। माँ को जो है अनेक पहले दिन जो है लाल चुनरी आदि चढ़ावें, दूसरे दिन पीताम्बर, श्वेताम्बर, ऐसे जो है अनेक प्रकार के, और माँ को प्रत्येक दिन जो है नूतन वस्त्र आदि धारण, नूतन चुनरी आदि चढ़ाकर जो है पूजा करना चाहिए। विशेष जो है पूजन का जो प्राविधान है उसमें तांबूल हो, पूंगी फल हो, बतासा हो आदि, चना आदि हो, ये सब विशेष सामग्रियां हैं। विशेष माँ को जो है अड़हुल का फूल जो है बहुत पवित्र है, बड़ा प्रसन्न है। माँ अड़हुल के फूल पर जो है बड़ी प्रसन्न होती हैं, इसलिए इन नवरात्रि में अड़हुल के फूल का भी जो है बहुत बड़ा महात्म है। इसको भी जो है ले करके जो है माँ को चढ़ाना चाहिए। प्रातःकाल अपने बंधु बांधवों समेत अपने घर के समस्त सदस्यों के साथ माँ की पूजन में सम्मिलित हों और आरती आदि करें और सायंकाल में भी माँ के पूजन और आरती के समय उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति 9 दिन तक माँ का जो है आराधना करता है उसको जो है विशेष तिथियों में 9 दिनों में कहीं जाने आने की अनुमति नहीं होती है। वो विशेषतः माँ की जो है पूजा का जो है प्राविधान करता है, इसलिए वो माँ की छोड़कर कहीं जो है जाने का वो न करे, क्योंकि भगवती तो सर्वत्र सर्वत्र व्यापिनी है। हर जगह कण कण में, अणु मात्र में माँ जो है व्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि जो है जहाँ आप जो है मन से माँ का आराधना करेंगे वहीं पर माँ जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देगी। कहने का तात्पर्य यही है कि हम हृदय से अगर माँ को बुलावेंगे तो वो हमारे लिए निश्चित रूप से आएंगी। ये दारिद्र और दुख का निवारण करने वाली जगत जननी जगदम्बा है। ये भगवती हमारे और आप सबका कल्याण करती हैं, क्योंकि ये माँ है और माँ की उपाधि जिसके ऊपर लग गई, माँ जिसको चाह जाए, माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रह सकती हैं। इसलिए माँ हम सबके ऊपर विशेष ममतामयी कृपा बनाई रखती हैं। इसलिए हमको और आपको जो है विशेष इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना है और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जो है प्रवृत्त रहना है। हमेशा उसी तरफ जो है हमको बढ़ना है, सकारात्मक ऊर्जा में हम लोग रहें, जिससे माँ भगवती हमारे ऊपर विशेष कृपा बनावे पहले। और इसके बीच में प्रातः जो है 6 बजे के बाद से लेकर के प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के रात्रि तक जो है कलश स्थापन करने का जो है शुभ मुहूर्त है। स्वयं कलश स्थापन किया जा सकता है। विशेषतः दोपहर 12 बजे तक जो है और अच्छे मुहूर्त हैं, इसमें भी घट स्थापन हो सकते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा के घट स्थापन में पूजन में अनेक प्रकार के जो है सामग्रियों को लिया जा सकता है, मगर विशेषतः माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा है, इसलिए उनके लिए अगर जो है हमारे पास सामग्री न भी हो तो भी हम मनः एवं मनुष्याणाम अपने मन से जो है माँ का चिंतन कर सकते हैं। और इन 9 दिनों में नकारात्मक ऊर्जा को जो है छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जो है हमको चलना चाहिए और हमारे मन में किसी भी प्रकार की जो है बुराइयों का जो है उपज न हो, हमारे मन में कोई भी बुराई जो है न आवे, ऐसा जो है हमको अपने मन में धारणा करना है। हम
प्रारंभ करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति अष्टमं कालरात्रे च सप्तमं कालरात्रि च नौ दुर्गा प्रकृतिता। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति चतुर्थकं कुसुमांडकं पंचमं स्कंदमातेति अष्टम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीतयाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। 30 मार्च को माँ का हवन होगा, नवमी तिथि है और उसी दिन जो है माँ का हवन होगा। हवन में विशेष प्रकार से जो है माँ को सामग्री आदि का जो है इस्तेमाल करें। उसमें काला तिल, जौ, गुड़ आदि डालें और घी जो है हो तो शुद्ध घी का जो है इस्तेमाल करें। विशेषतः धन धान्य की प्राप्ति के लिए कौलगट्टे से भी हवन करने का प्राविधान है। कौलगट्टा उसमें डाल करके हवन कर दें और ये विशेषतः जो है माँ की जो है कृपा है और विशेष माँ की कृपा के लिए इस प्रकार का जो है हमको अनुसरण करना चाहिए। और नवमी तिथि में ही हवन करने का प्राविधान है। और अब विशेषतः जो 9 दिन तक जो है व्रत रहते हैं उनको प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक जो है व्रत का अनुसरण करना चाहिए। फलाहार कम करना चाहिए, कम जो है, और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जय माँ भगवती